आज जो संस्था ले रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण है और थोड़ी समझने लायक है, तो ध्यान से समझना, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। ठीक है, क्या नाम है? आरबीआई। बैठ जाओ, एक बार सेटल डाउन हो जाओ। चलो, पेन कॉपी बंद रखना, जब लिखने का बोलूं तब भी लिखना, ठीक है। आरबीआई फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ, हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। चलो, मेरा पहला सवाल, ये बैंक आप लोगों ने सुनी भी होगी, आप में से किस किस के खाते इस बैंक के अंदर हैं, बताइए। बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत बढ़िया। अगर इस बैंक के अंदर प्रधानमंत्री मोदी खाता नहीं खुलवा सकता, लेकिन आपने खाते खुलवाए हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये जिन्होंने कौन सी लगाई आपने, मतलब किससे फोन करवाया था? तो आपने, प्रधानमंत्री मोदी का भी खाता नहीं है, लेकिन आपने किससे फोन करवा के खाता खुलवाया? देखो, जनरल नॉलेज का कितना अभाव होता है वह पता चल रहा है कि मतलब आरबीआई में आप लोगों ने खाते खुलवा रखे हैं। ठीक है, चलो, अभी भी कुछ को समझ में नहीं आया है कि आरबीआई क्या है। समझ में बैठी किसी के? अब बताओ किस किस से खाते हैं? अब किसी के नहीं है ना? चलो, अब आओ वापस बात करते हैं आरबीआई के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक, पहली बात ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई आम आदमी खाता नहीं खुलवा सकता। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने खाता खुलवा दिया, आप में से किसी ने खाता खुलवा दिया। तो पहली बात ये ध्यान रखना कि किसी आम आदमी का खाता यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर बैंकों के खाते होते हैं। किसके खाते? अब एसबीआई है ना, इसका खाता यहाँ पर होगा। आईसीआईसीआई है, इसका खाता यहाँ पर होगा। एचडीएफसी है, उसका खाता यहाँ पर होगा। इस कारण इस आरबीआई है ना, इसको अपन बोलते हैं बैंकों का बैंक। पहली बात क्लियर? ठीक है, बैंक किसकी? बैंक अपन होती है, एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक, उस बैंक का बैंक है आरबीआई। अगली बात, स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल, मूर्ख बनाने का काम करती है। 1 अप्रैल को होता है अप्रैल फूल, तो 1 अप्रैल 1935। अगली बात, इसका मुख्यालय नई दिल्ली, मुंबई, इसका मुख्यालय मुंबई। हर किसी चीज का मुख्यालय नई दिल्ली नहीं होता, ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन है इसका? इसका प्रथम अध्यक्ष इसका सीडी देशमुख। नहीं, प्रथम भारतीय अध्यक्ष सीडी देशमुख है, लेकिन अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करूं तो सर ओसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम आएगा? सर ओसबॉर्न स्मिथ, ये इसका प्रथम अध्यक्ष है। लेकिन अगर सवाल चेंज हो गया और पूछे प्रथम भारतीय अध्यक्ष, प्रथम भारतीय अध्यक्ष, क्या नाम आएगा? सीडी देशमुख। कोई समस्या यहां तक? ये तो रटने वाली बात हो गई, ये रट भी लोगे आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। अध्यक्ष, मुख्यालय, स्थापना, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी कि आप लोगों के खाते वहां पर नहीं चलते, ये महत्वपूर्ण बात है। अब स्थापना वगैरह हो गई, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इसके बारे में कि इसकी स्थापना एक समिति की सिफारिश पर की गई थी। एक समिति थी, उस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई, और उस समिति का नाम है हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई, कि सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई। याद हो जाएगा नाम? नाम क्या है? हिल्टन यंग। कर लोगे? हाँ या ना? क्या नाम है? हिल्टन यंग। ठीक है, अब आओ बात जो मुद्दे की है। आरबीआई है,
ये बैंकों का बैंक है, इसके नीचे बहुत सारी बैंकें काम करती हैं, जैसे SBI है, HDFC है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ICICI है और बहुत सारी बैंक है। ठीक है, अब कैसे काम होता है इसको थोड़ा सा समझना। यहां पर एक कंसेप्ट निकल कर आएगा, ध्यान से समझना। देखो दिमाग यहां पर रखना 2 मिनट। यहां पर एक कंसेप्ट समझ में आएगा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। आपके अंदर बहुत बार है ना, यहां से परिभाषा देता है, रेपो रेट की दे देगा और रिवर्स रेपो रेट की दे देगा और पूछेगा कि ये है क्या। परिभाषा दे देगा कि वह रेट जिस पर RBI अन्य वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है उस रेट को अपन क्या बोलते हैं, या दे देगा कि वह रेट जिस पर RBI अन्य वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज देती है उस रेट को अपन क्या बोलते हैं। तो इस तरह से सवाल काफी बार आता है। ठीक है, तो पहले तो ध्यान से समझना, आपको पूरा का पूरा दिमाग में क्लियर होगा कि किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था है ना हम पर इफेक्ट डालती है। मतलब किस तरह से RBI मुंबई में बैठे बैठे एक आम आदमी की जेब पर प्रभाव डालती है, आपको इसमें समझ में आएगा। ध्यान से समझना, आपके खाते किसमें, इन बैंकों के अंदर है। अभी आप लोग सब लोग बेरोजगार हो, ठीक है, तो ये भारत की जनता है, इसमें मैं आपका एग्जांपल दे रहा हूं, आप अभी बेरोजगार, ठीक है, पैसे की कमी है। अब नहीं देखो, बीच में कमेंट मत करना, अपने आप को समझो बस, ठीक है। पैसे की कमी सबके पास है, बेरोजगार होगा, पैसे की कमी होगी। अब क्या होता है कि अगर पैसे की कमी होती है तो एक आम आदमी क्या करता है, लोन की तरफ जाता है, ऋण लेता है। आप लोगों ने भी सोचा कि भाई पैसे की कमी है, हम लोग क्या करते हैं, लोन ले लें। तो ये आप में से कोई एक, ये तो लोन लेने के किसके पास जाएगा, RBI के पास नहीं, किसी भी बैंक के पास। मान लो आप लोग चले गए SBI के पास, बोला भाई SBI पैसे की कमी है, आप कुछ लोन दीजिए, तो ये आपको लोन देगा। मान लो आपने 100 रुपए इससे उधार ले लिए, कितने रुपए लिए, ठीक है, 100 रुपए उधार लिए, तो ये अपन का ससुर तो लगता नहीं है कि जो टीका किया है उसके बदले में पैसा दे देगा, बदले में कुछ ना कुछ लेगा। क्या लेगा, पैसा ही लेगा, अपने तो देना से रहा, तो पैसा लेगा। कितना पैसा लेगा भाई, ये बोलेगा कि भाई मेरी इंटरेस्ट रेट 10% है, तो आप अभी ऐसे करो 10% पर ले लो, जब अगले साल लौटाने आओगे ना तो क्या करना, 100 तो मेरा पैसा लेके आना और 10% मेरा ब्याज लेकर आना। तो कुल कितने लेके जाने, 110 रुपए आपको अगले साल इसके पास लेकर जाने हैं, ठीक है। तो इसके बदले में वो आपका कुछ धन है, कुछ सोना है या कुछ प्रॉपर्टी के कागजात है, वह रख लेता है। यही होता है ना लोन, ठीक है। ऐसे तो देगा नहीं, इतने साहूकार है नहीं अपन कि जो ये ले भाई लौटा देंगे, तो ये कुछ रखेगा। अब ये SBI है ना, ये भी इसके ये पैसा पैदा थोड़ी नहीं करता है, पैदा तो ये करता है, छापता कौन है पैसा, RBI। देखा होगा नोट पर साइन किसके होते हैं, RBI के गवर्नर के साइन होते हैं कि नहीं होते हैं। तो पैसा छापता ये है, तो माई बाप यही है पैसों का, तो ये इसके पास जाएगा कि काका 1 पैसा चाहिए, तो बोले कितना पैसा चाहिए, तो क्या 100 रुपए उसको देने हैं, तो मुझे 100 रुपए उधार चाहिए, तो क्या ले जा भाई 100 रुपए RBI ने SBI को दिए, ठीक है। RBI ने SBI को दिए और SBI ने आपको दिए, SBI ने आपको दिए 10% पर, ठीक है। तो SBI RBI से कितने पे लेगा, 10% से कम पे लेगा कि 10% ज्यादा पे लेगा, कम पे लेगा। मान लो 5% पर ले लिए। मुनाफा क्या होता है, एक बैंक का मुनाफा क्या होगा, मुनाफा ये होता है कि भाई उसने आगे से कम पे लिए और आपको ज्यादा पे दे दिए, ये मुनाफा हुआ। तो 5% क्या हो गया, मुनाफा हो गया। तो आप में से ये भाई था, क्या नाम है, मदन। तो मदन ये था, इसने 10% पर लेके आ गया, तो ये यहाँ पे आया, इसने इसको बोला कि यार 10% पैसा ले लिया, लाख रुपए ले लिया, आज लाख रुपए मेरी जेब में है, ये भी राजी हुआ। कल ये गया, फिर कल ये पीछे बैठा था, उसने पीछे वाले को बोला, तो ऐसे कैसे क्या है, बात पूरी क्लास के अंदर फैल गई। तो सब लोग उठे, सब लोग गए SBI के पास, लाख रुपए लेके आ गए। कितना पैसा लेके आए, 1 लाख रुपए लेके आ गए। अब लेके आ गए तो अब जिसके जेब में लाख रुपए होगा वो चुप रहेगा क्या, गर्मी बोलेगी पैसों की। अब
सब एक पहले ये लेके आया था, ये गया जीवन जी के पास मिठाई लेने, पूछा कि भाई, पूछेगा क्यों, भाव पूछेगा क्या? जब जेब में लाख रुपए होगा तो भाव थोड़ी पूछेगा कि भाई मैं तो तेरी दुकान खरीद दूं लाख रुपए में। तो बोला 1 किलो मिठाई पैक कर। तो 1 किलो मिठाई कितने में है? तो भाव तो पूछा नहीं। तो वो बोलेगा कि भाई असली भाव तो 100 रुपये था, लेकिन इसने भाव पूछा नहीं। तो वो बोलेगा भाई 150 रुपये में बेचता था, लेकिन आप घर के आदमी हो तो 120 रुपये में। तो वही राजी वो, इसने 120 निकाल के ये ले, ये भी जाएगा, पड़ोसी है भाई, ये भी जाएगा, पूछेगा थोड़ी भाव, तो सबके पास लाख लाख रुपए, तो 120 रुपये। जीवन जी का माथा खराब, वो बोले कि 100 रुपये की मिठाई 120 रुपये बिक रही है, तो 100 रुपये क्यों रखूं, भाव को बढ़ाऊं? तो वह क्या करेगा, हाथों हाथ 100 रुपये की पट्टी हटाकर 120 रुपये। क्या हुआ? क्या हुआ? महंगाई बढ़ गई। क्या हुआ? महंगाई बढ़ गई। तो यहां पर अगर ये रेट अगर सस्ती हुई ना, मतलब अभी तो चलो 10% है, कल अगर 5% कर दी तो मैं भी चला जाऊंगा आप लोगों से सुन के। कल प्रेम जी चले जाएंगे कि भाई 5% का 3% हो गई, चलो लेके आते हैं पैसा। सही बात है ना? मतलब क्या, ये जो रेट है ना, ये किस पे डिपेंड कर रही है? कर रही है कि नहीं कर रही है? कल अगर इस आरबीआई ने 5% की जगह 3% कर दिया तो ये 10% की जगह 5% नहीं करेगा क्या? करेगा। अगर आरबीआई ने 5% की जगह 10% कर दिया तो ये 10% की जगह 20% नहीं करेगा क्या? करेगा। मतलब अगर सरकार चाहे कि भाई बेरोजगारों के हाथ में पैसा आए तो ये रेट कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी ना। शब्दों में समझ गए आप लोग? समझ गए ना? क्या समझे? कि अगर बाजार में पैसा देना होगा तो इस रेट को कम किया जाएगा, और अगर बाजार में महंगाई बढ़ रही होगी तो इस रेट को ज्यादा किया जाएगा। ये है मेन बात। और इस रेट को जो अपन बोलते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? मतलब चाबी है इसके पास, रेपो रेट। अगर इसने रेपो रेट को बढ़ा दिया तो क्या होगा? बाजार में पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। कहां से? कौन पैसा लेगा? अरे यहां पर अभी 5% था, तब तो सबने लाख लाख रुपए ले लिया। अब अगर यहां पर 40% हो गया, जाएगा पैसे लेने? नहीं जाएगा ना। मिठाई खानी जरूरी है क्या? कौन खाएगा मिठाई? नहीं खाओगे ना तो जीवन जी नहीं सोचेंगे कि यार 100 रुपए किलो मिठाई बिक नहीं रही है, भाव कम करने पड़ेंगे, तो 100 के 80 नहीं करेगा? करेगा। तो बात आई समझ में कि अगर रेपो रेट को बढ़ा दी जाए तो बाजार के अंदर महंगाई को नियंत्रित किया जाएगा, और अगर रेपो रेट को घटा दी जाए तो बाजार के अंदर पैसा आ जाएगा, मतलब तरलता बढ़ जाएगी। कोरोना के समय क्या हुआ? इस रेट को बढ़ाया कि घटाया? घटाया। तो घटाने से क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि लोगों ने लोन ले लिया बाजार से, और लोन ले लिया तो पैसा आ गया उनके पास, और पैसा आ गया तो उन्होंने अपना कुछ व्यापार व्यवसाय शुरू कर दिया। ठीक है? मतलब किस तरह से मुंबई के अंदर बैठा बैठा आरबीआई अपन के जेबों पर इफेक्ट डालता है। बैठी बात दिमाग में। तो रेपो रेट की परिभाषा क्या हुई? वह रेट जिस पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है, उस रेट को अपन क्या बोलते हैं? क्लियर डेफिनेशन? अब ये क्या चेंज होती रहती है, मैं अभी आपको लिखवा दूंगा, कोई मकसद नहीं है, क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा तब चेंज हो जाएगी। वैसे कोई पूछता नहीं कि रेपो रेट है कि नहीं, परिभाषा पूछ लेगा तो परिभाषा बता देना कि वह रेट जिस पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है, उस रेट को अपन क्या बोलते हैं? रेपो रेट। क्लियर हो गई? बिल्कुल 1% का ही कंफ्यूजन नहीं। चलो अब आया खुशी का पल, आप सबके लगी नौकरियां। ठीक है? अब नौकरियां लगी तो तनख्वाह ही आएगी, और तनख्वाह क्या है कि अब पहली बार नौकरी लगी 25-25 हजार रुपये तनख्वाह वाला तो संभलती नहीं है तनख्वाह हाथ से, वो 25 हजार रुपये, अगले महीने फिर 25 हजार रुपये। तो क्या होगा? अब साथ के साथ सबकी नौकरी लग गई तो पैसा आने लग गया सबके पास। अब पैसा आने लग गया तो क्या होगा? जाओगे बाजार में, मिठाई वापस खरीदोगे, भाव पूछोगे? अब कौन पूछेगा? नौकरी है, भले मैं तो 1000 रुपये मिठाई ले ली तो अगले महीने 5 ही तनख्वाह ले धड़ाम खाते में। अब भाव पूछोगे तुम? अब मोदी जी को समझ में आया कि भाई साहब इनकी नौकरियां लग गई हैं, अब ये महंगाई बढ़ा रहे हैं,
अब कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। अब करें क्या? तनख्वाह तो रोक नहीं सकते, तनख्वाह रोकेंगे क्या? ऐसा तो नहीं है कि भाई तुमने फ्रिज ले लिया अगले महीने, इस बार की तनख्वाह गई आपकी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो पैसा तो रोकना पड़ेगा आप में से, नहीं तो पैसा नहीं रोका तो क्या करोगे आप लोग? महंगाई को बढ़ाओगे, बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? तो अब मोदी जी क्या करेंगे भाई, लो आप लोग क्या करते थे, पैसा खर्च करते थे, तो खर्च करते तो मोदी ने बोला कि आप 10,000 रुपये फ्रीज मत लो, आप मुझे दो, मैं आपको क्या करूंगा 20% ब्याज दूंगा। दिमाग होगा खराब कि यार फ्रीज तो अगले महीने ले लें, वहां हमारे तो यूँ करा कि जमा करा दा। तो आप लोग जाओगे बैंक के पास दौड़ते दौड़ते, ले भाई मारा पैया राख दूँ, तो राख दिया, तो उसके बदले में क्या होगा, 10,000 की जगह आपको 20% ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब आप गए इस बैंक के पास जाओगे, अब ये पैसा आपके पास थोड़ी रखेगी, अपने पास रखेगी क्या? ये आगे अपने काका को देगी, ले काका ले पैया आया, तो आरबीआई को दे दिया पैसा। तो मुझे बताओ ये 20% पर देगी कि 20% ज्यादा पर देगी, 20% कम पर देगी? ज्यादा पर देगी ना यार, यही तो मुनाफा है इसका। ये 20% आप पे लिया ना, तो इसको 40% पर दे देगी, तो 20% इसका मुनाफा। ठीक है, अब देखो गणित समझना, अगर सरकार को ये पैसा आपसे खींचना है, आपकी तनख्वाह आपसे खींचनी है, तो ये 20% बढ़ा देगी, और ले भाई 30%, और दिमाग खराब, और पैसा खींचना है, ले 40%, और दिमाग खराब, जमा होता जाएगा पैसा। आपके पास पैसा रहेगा? नहीं रहेगा। जब जेब में पैसा ही नहीं है, मिठाई खाओगे? तो महंगाई कंट्रोल हुई कि नहीं हुई? हो गई। अब जनता, अब सरकार को लगा कि नहीं यार ये थोड़ा सा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, बाजार के अंदर पैसा है नहीं बिल्कुल ही, तो क्या करना पड़ेगा, इसको कम कर लो, 5% पर लेके आ गए। अब अपन सोचेंगे कि ले 1 लाख रुपए जमा कराऊंगा, 5% ब्याज मिलेगा, तो क्या करूं कि घर में फर्नीचर करा देते, ले फर्नीचर करा देंगे अपन, तो पैसा खर्च करेंगे। बैंक में रखेंगे क्या पैसा? जब इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा है अपन को, तो बैंक में रखने से फायदा क्या? रखेंगे नहीं? रखेंगे। तो अब अगर मैं बोलूं कि अगर ये रेट, ये जो रेट है ना, इस पर डिपेंड कर रहा है ना, अगर सरकार ये रेट बढ़ाएगी तो ये रेट भी बढ़ेगी, अगर ये रेट घटाएगी तो ये रेट भी घटेगी। सीधी सी बात है। ये तो कठपुतली है बीच का, मैं तो खिलाड़ी ये है आरबीआई, ये तो कठपुतली है, ये खेल रही है। तो अगर इसने इस रेट को बढ़ा दिया तो ये रेट भी बढ़ जाएगी, मतलब बाजार से पैसा गया, बाजार से पैसा गया। और जो ये रेट है ना, इस रेट को अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। तो अब रिवर्स रेपो रेट की परिभाषा क्या? वह रेट जिस पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को पैसे पर ब्याज देती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्याज दे रही है ना, ये इस पे ब्याज देगी ना इसको, तो उस रेट को अपन बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने से बाजार में महंगाई को नियंत्रित किया जाता है, और रिवर्स रेपो रेट को घटाने से बाजार में तरलता बढ़ती है। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अगर घटा देगी तो ये भी घट जाएगा, अगर ये घट गया तो पैसा जमा कराओगे, अगर इसको बढ़ा दिया तो ये बढ़ गया, इंटरेस्ट बढ़ गया, लालच बढ़ गया, पैसा धड़ाधड़ बैंक के अंदर, महंगाई हो गई कंट्रोल। इतनी सी बात है। दो चीजें क्या है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब आप बताओ, आप में से किसको समझ में नहीं आया?